दार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी। मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माअज़ल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गईं, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं, और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना, जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज़ नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूँ, एक छुड़वा लें आप और कलमा पढ़ा दें। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तो एक छोड़ दे। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता हूँ, चोर भी हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? झूठ। क्या इन सारे कामों से ज्यादा सख्त था? हुजूर ने इससे मना किया, झूठ नहीं बोलना भाई। कहते सोने वादा हो गया। सीधे साधे आदमी थे, देहाती सरदार थे, घर चले गए। कहते हैं जब वो शराब के करीब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि हुजूर के पास शराब पी के जाऊंगा, अगर किसी ने पूछा कि पी है तो झूठ तो बोलना नहीं, सच बोलूंगा तो हाल क्या होगा भला, वहाँ कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहाँ आता हूँ हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफा करो, जो अल्लाह ने रूखा सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज़ दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते तड़प गया, दर्द से आंसू छलके, अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है, और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के मुसलमान हो के हुजूर का गुलाम हो के ये अंदाज है। कहते वहां से भी आ गया, आके ना पीछे होके बैठ गया, पीछे हुजूर तकरीर कर रहे थे, पीछे होके बैठ गया, गौर से हुजूर का चेहरा देख रहा हूं, गौर से देखता जा रहा हूं। दुनिया कहीं और देख रही है और मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूँ। हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊँ, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शाही छूट गई है, ख़त्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलें। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं ख़राब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना या रसूलल्लाह मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं कोई दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें, और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज़ करता हूँ, बाज़ नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुज़ुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुज़ुर्गों से भी अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफकत, मतलब ज़्यादा डांट डपट करने से भी तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं ना, थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएँ, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए।